बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन बातमकीन, आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह 3 उर्दू अल्फाज अश्क, आशीर्वाद और अशलक की असल, साख्त और बाफ्त यानी एटमोलॉजी को बताया जाएगा। मुलाहिज़ा फरमाएं, दरअसल ये वीडियोज़ जो हैं, चूँकि अरबी फ़ारसी के अल्फाज ज़्यादा हैं, इसलिए इनको बेहतरीन तरीक़े पर उलमाए किराम, अरबी दां, फ़ारसी दां हज़रात ही समझ सकते हैं। ये वो वीडियो नहीं है जिसमें मजाक, मसखरापन और मिज़ाह, तंज़ या और कुछ जो आजकल रोज़ाना का हम मुशाहिदा करते हैं वीडियोज़ आती हैं। इसलिए उलमाए किराम को और फ़ारसी दां, अरबी दां हज़रात को, या वो हज़रात जिनको उर्दू का गहरा शग़फ़ है, उर्दू से गहरा शग़फ़ है और उर्दू की मालूमात को बढ़ाना चाहते हैं कि उर्दू के अंदर किस कदर वाक़इयत पसंदी और किस कदर नफ्सियात शनासी और किस कदर लॉजिक, मंतिक, माक़ूलियत और एहसास से भरपूर ज़बान है, उनके लिए तवज्जो की ज़रूरत है। चूँकि इसमें इल्मी शहपारे हैं जो बयान किए जा रहे हैं। आज लफ्ज़ अश्क, देखिए अश्क के माने टीयर, अंग्रेज़ी में कहते हैं आंसू। आंसू को अश्क बोलते हैं। आंखें अश्कबार हो गई, यानी आंखों में आंसू आ गए। तो अश्क जो है आंसू के माने में आता है। ये लफ्ज़ किस तरह बना, आया है तो फ़ारसी लफ्ज़, इसको फ़ारसी शुमार किया जाता है, लेकिन क्या वाक़अतन ये फ़ारसी नज़ाद है, ओरिजिनली पर्शियन वर्ड है या किसी ज़बान से लिया गया है? तो दर हकीकत ये खालिस अरबी का लफ्ज़ है, खालिस अरबी का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दरअसल ये लफ्ज़ था शका, शीन काफ अलिफ, यानी अलिफ अखीर के अंदर था। जो यहाँ साबिक़े के तौर पर पेश किया जा रहा है वो दरअसल लाहिक़े के तौर पर था। जो प्रीफिक्स के तौर पर पेश किया जा रहा है वो दरअसल सफिक्स के तौर पर था। तो लाहिक़ा जो है उसे साबिक़ा कर दिया गया। शका जो था अलिफ, शीन काफ अलिफ, उस अलिफ को उठाकर शुरू में रख दिया गया, अश्क हो गया। शीन बीच में आ गया, जो हर्फ अव्वल था वो मुतवस्सित हो गया, और जो हर्फ आखिर था वो हर्फ अव्वल हो गया, और काफ जो हर्फ मुतवस्सित था वो बिल्कुल आखिर में हो गया, अश्क हो गया। शका यशकू अरबी के अंदर खालिस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दर्दमंद होना, तकलीफ़ ज़दा होना, पुरअलम होना। तो दर्द से जब इंसान मुतासर होता है, किसी भी किस्म की तकलीफ़ से, दर्द से मुतासर होता है, तो उसकी आंखें रोने लगती हैं। खा वो जिस्मानी तकलीफ़ हो, या किसी ने उसको गम पहुंचाया हो, या किसी के मरने की उसको खबर मिली हो। बहरहाल जब भी उसकी दिल आज़ारी होती है तो उस दिल आज़ारी का जो इजहार है वो आंसुओं की शक्ल में करता है और आंखें उसकी रोने लगती हैं। यह है कि उसको कोई सता रहा हो, बेजा सता रहा हो और अजियत पहुंचा रहा हो, तो जब उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो आंखें रोने लगती हैं। तो बहरहाल शका इश्क़ के अरबी माना जो हैं वो दर्दमंद होना, पुरअलम होना, तकलीफ़ ज़दा होने के माने में आता है। जब तकलीफ़ ज़दा होता है तब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो गोया कि ये आंसू जो है ना, वो जो शिकायत और तकलीफ़ उसको पैदा हुई है उसका इजहार है, उसका ये इजहार है, और उसके लिए मुज़हिर हैं या उसके लिए मज़हर है, उसको ज़ाहिर करते हैं। तो गोया तकलीफ़ को ज़ाहिर करने की सूरत जो है ना वो आँखों का नम हो जाना, आँखों में आंसू हो जाना है, आंसू आ जाना है। तो मालूम हुआ कि ये लफ्ज़ जो है दरअसल अरबी नस्ल है, अरबी नज़ाद है, और फ़ारसी इसको बनाया गया है, ये मुफर्रस है यानी पर्शियनाइज्ड है, और इसकी अस्ल जो है वो अरबी है। दूसरा इसमें एहतिमाल ये भी माना जा सकता है, लेकिन यही वजह जो हमने बताई है ये ज़्यादा कवी है और वजी है और सही है। दूसरा एहतिमाल इसमें ये हो सकता है कि शक अरबी लफ्ज़ हो और आ हिंदी का इसमें जोड़ा गया हो, अश्क, बिना किसी रद्दो बदल के या तरमीम के, यानी शक नहीं, ये अश्क है यानी आंसू है। तो आ नफ़ी के लिए जो हिंदी में आता है संभव से जैसे असंभव, वो हिंदी का जोड़ दिया गया, और शक अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने डाउट के हैं, यानी ये शक नहीं बल्कि अश्क है यानी आंसू है। ये भी एहतमाल इसके अंदर मौजूद है, ये एहतमाल ज़ईफ़ है, असल वजह वही है जो पहले बयान की गई। दूसरा लफ्ज़ जो है ना अशलक,
अशलक कहते हैं किसी पर झूठी तोहमत लगाना, किसी पर झूठी तोहमत लगाना, टू एक्यूज falsely somebody else for something, to accuse falsely somebody for something else, किसी चीज़ पर, किसी शख्स को किसी चीज़ के मुताल्लिक़ जो है ना झूठा इल्ज़ाम लगाना, यानी बेजा तोहमत तराशी करना, हालांकि उसने वो काम किया नहीं है, वो गुनाह उससे सरजद हुआ नहीं है, फिर भी जो है ना उसकी तरफ गलत निस्बत करना, झूठी निस्बत करना, इसको अशलक बोलते हैं। इस ज़बान के अंदर जो है ना इस लफ्ज़ के अंदर दो तीन ज़बानों का इस्तेमाल है। एक तो ये है कि आ हिंदी का है, नफ़ी के लिए है, इस्तेमाल नहीं बल्कि हकीकत है, आ हिंदी के लिए है। और शल जो है अपाहज करने को, माजूर करने को, किसी को लुंजा करने को, बेदस्त करने को, यानी बे हाथ का, यानी वो मशलूल हो गया, उसके आज़ा शल हो गए, यानी उसके आधा काम नहीं कर रहे, इसको कहते हैं शल हो जाना, मशलूल हो जाना। और काफ जो है फ़ारसी का इसमें तस्गीर के लिए है, यानी छोटा सा उसको जो है ना पूरे तरीक़े से उसे शल नहीं किया, पूरे तरीक़े से उसे माजूर नहीं किया, बल्कि हल्का सा उसको झटका लगा। मतलब ये है कि वो सकते में आ गया कि मैंने ये गुनाह तो किया नहीं, लेकिन बिला वजह मेरी तरफ गुनाह की निस्बत की गई है। तो इस तरीक़े से गोया कि एक तरह से उसको मशलूल कर दिया। तो ये लफ्ज़ इस तरह बना है, अशलक बनाना, अशलक करना, यानी किसी पर जो है ना बेजा तोहमत लगा देने को अशलक बोलते हैं। तो आ इसमें हिंदी का है, शल अरबी का है, और काफ जो है फ़ारसी का लफ्ज़ है। इस तरह जो है ना ये अशलक था, अशलक तसहील के लिए, सहूलत के लिए अशलक इसको बोला जाता है। अशीरबाद जो है ना ये फ़ारसी लफ्ज़ है और हिंदी में इस्तेमाल होता है, इसको हिंदी माना जाता है, हालांकि इस हिंदी में क्या सिर्फ एक हर्फ है इसके अंदर, आ। और शीर जो है, आ नफ़ी के लिए हिंदी का है या संस्कृत का है, और शीर जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसके माने दूध के आते हैं। यानी ये शीर नहीं, दूध नहीं, बल्कि ये दुआ है, वो दुआ के माने में लिया गया है। और बात जो है वो ये भी जुमला दुआइया है, यानी दुआ रहे, पूरे का तर्जुमा दुआ रहे। बात जो है हकीकत में तो जो है ना फ़ारसी का है, और उससे भी ज़्यादा हकीकत ये है जिसके माने हवा के आते हैं, और उससे भी ज़्यादा हकीकत ये है कि ये लफ्ज़ जो है ना बदा यब्दू, बादिन जो है ना अरबी से लिया गया है, ज़ाहिर होने वाला। तो एहसास होता है, ज़ुहूर होता है हवा का, इसलिए जो है ना उसको बाद कहते हैं। फ़ारसी लफ्ज़ इसको माना जाता है, बाहर कैफ है तो हकीकत में ये अरबी का। तो देखिए दो लफ्ज़ फ़ारसी के, बल्कि एक लफ्ज़ जो है ना हकीकत में अरबी का बाद, और शीर जो है वो फ़ारसी का है, और आज जो है इसमें नफ़ी के लिए है, हिंदी का लफ्ज़ है अशीरबाद, जिसके माने दुआ के आते हैं। आप हजरात से दरख्वास्त है कि ये वीडियो खालिस इल्मी है, इसमें तमस्खुर, छचोरापन और लोगों को हंसाना या फ़नी रीज़न्स इसके अंदर कोई नहीं है। इसलिए जो है ना अहले इल्म ख़ास तौर से इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इन इल्मी वसतों को आम करें और इल्मी तहक़ीक़ात को लोगों तक पहुँचाएँ। वस्सलामु अलैकुम।